नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं, अब सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर आपने भजन नहीं किया और केवल कामनाओं में ही फंसे रहे तो पक्का समझ लो नाली का कीड़ा, सुअर कुत्ता, भूत प्रेत क्या बनना पड़े कुछ पता नहीं। हम ही लोग बने, कोई दूसरा नहीं बना। इसलिए होश में रहो, मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें। मनुष्य जीवन का परम लाभ भजन है। जितना भजन करोगे उतने ही आनंद में रहोगे। जितना आप अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखेंगे उतने ही आप आत्म बलवान होंगे, उतने आप पवित्र बुद्धि वाले होंगे, उतने ही शरीर आपका स्वस्थ होगा, आपकी इंद्रियां तेजस्वी बलवान हो जाएंगी। भोगों की तरफ जाने के लिए नहीं, भगवान की तरफ जाने। और जो काम भोग को बड़ा सुख मान करके रमण करता है, पीछे शरीर जर्जर हो जाता है, बड़े भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। देश की कोई भी चीज नहीं जाने वाली, शरीर सहित सब कुछ यही छूट जाएगा। उसके लिए जल्दबाजी है और मृत्यु आ रही है, वो तुम्हारी एक एक सेकंड गिन रही है। जिस समय आखिरी सेकंड होगा, वो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बालक हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे गर्भ के बाहर हो, वो मार देगी। अब जब यहाँ से हम जाएंगे तो हमारे पास क्या है? यदि नाम जप किया है तो हमारे पास है, या पाप कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, वो हमारे पास है। लोग ऐसे थोड़ी ही उठते थे शुरुआत में कि भाई सर्दी का समय तो रजाई उड़ के भजन नहीं। पहला काम घड़ी में हमारा राइट टाइम हुआ, सब हटा दिया, नीचे उतरे, वज्रासन में बैठे, जल पिया, शौच स्नान, अपनी दिनचर्या में दंड बैठक मारी, अपनी दिनचर्या में। साधु का मतलब क्या? फौज का जैसे आदमी नहीं, ऐसे भगवत पार्षद होता है कोई, ऐसे जो मरा मुरा लंजू पुंजू ऐसे। वो तो शरीर रोग ग्रसित हो जाते हैं, प्रारब्ध अनुसार वो बातें अलग होती हैं। सूरवीरों का कार्य है। छाती की बात कहते हैं, इसी नाम के बल से हर प्रश्न का उत्तर है, इसी के नाम के बल से दोनों किडनी फेल है। और दहाड़ रहा हूँ, हम भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को मानते और उसी पे जीवित हैं, उसी से हम दहाड़ रहे हैं, उसी के बल हम हैं। हम केवल ऐसे केवल खाई हुई बात कर रहे हैं, केवल प्रवचन की बात नहीं कर रहे। और तुम्हें आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है केवल राधा नाम। कोई जादू टोना जंतुर मंतुर राख कुछ नहीं, धज्जियां उड़ा दिए, किसी भी तरह का नौटंकी नाटक नहीं। 4 बजे से 6 बजे के बीच में यदि नहीं उठता और ब्रह्मचर्य का दावा करता है तो केवल मजाक करता है। सब अनुभूत बातें हैं, कोई खिलवाड़ नहीं। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उसकी साधना प्रारंभ नहीं हुई और कह रहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो नाटक ही बोल रहा है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो केवल नाटक कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम सो रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम साधु हो, तुम साधक हो, तुम साधना कर रहे हो, काय की साधना हो रही, केवल मनोरंजन हो रहा है, बेस की पूजा हो रही। जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है, न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं, प्रेमानंद की एक वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का भी होने लगता है। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह, धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहाँ जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। ये है सूरवीर योद्धा का मार्ग। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। बिल्कुल राइट टाइम उठना, राइट टाइम अपनी दिनचर्या करना, किसी भी तरह से परास्त न होना। बुखार है तो भी चलो, हमको पकड़ो, 2 लोग ले चलो। आपको व्यायाम करना है, 10 मिनट कर लीजिए आप व्यायाम, और 2-3 किलोमीटर पैदल चले। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ज्योतिमय। ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं। ब्रह्मचर्य और नियम
ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है उसका, खिल जाता है चेहरा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हेस रामचंद्र कर काजा। आधा अन्न और जो आधा बचा उसमें आधे में जल, 3 लीटर जल प्रत्येक शरीर को चाहिए ही चाहिए। उससे शरीर की गर्मी तेजाब लघुशंका से निकलती है और वो कब्ज तोड़ने में सहायक होता है। प्रातः पहला जल बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, बिना स्नान आदि किए। शौच के पहले जो हमें जाना है तो उसे नियम दिए, कम से कम 500 ग्राम, इसके ऊपर आप जितना ले सके जल, वो भी गुनगुना, मतलब थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए कि आप आराम आराम से पी सकते हो, पर गर्म है। और वज्रासन में बैठ के, अभी देखो कब्ज नष्ट होती है कि नहीं। तुम भगवान के अंश हो, तुम प्रकृति के भोग से कभी सुखी नहीं हो सकते। अधर्म युक्त विषय जहर से भी ज्यादा भयावह। जहर तो एक शरीर नष्ट करेगा, विषय करोड़ों जन्म तक वो संस्कार तुम्हें नष्ट करता रहेगा। जब तुम अंदर से विषयों का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन विषयमय हो जाता है, इसीलिए तुम्हें विषय में सुख लग रहा है, अन्यथा नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी को उठा के भागता है एकांत में, और जब उसे चबाने की कोशिश करता है उसी के गलपरों से उसमें रक्त दिखाई देता है, उसको आनंद का अनुभव होता है कि इससे बड़ा सुख मिल रहा। ठीक ऐसे आप अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हैं और आपने विषय चिंतन अंदर से किया है, इसके कारण आपको माया जनित भोगों में सुख मिल रहा, अन्यथा है ही नहीं। जब सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो तुम्हें कैसे सुख का अनुभव? तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में? देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ। अविनाशी का बच्चा हो करके इन विनाशी बातों पर रो रहे हो, निगेटिव बातें विचार करके डिप्रेशन में जा रहे हो। अरे तुम भगवान के अंश, भगवान सच्चिदानंदमय है, उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। अपने स्वरूप को जगाओ। जो स्त्री अपने पति को छल करके कि पति को भुलावे में डालकर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों वर्ष तक रौरव नरक में पड़ती है। बहुत बहुत ये सब पाप कर्म है, बहुत सावधानी से। जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इससे परम लाभ नाम जप करो, पापाचरण का त्याग करो, कर्मों को भगवान को समर्पित करो और प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। इसी जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसा लक्ष्य बना लो। रोटी 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 कर रहे हो, क्या रोटी के स्वाद जानते हो तुम? तो रोटी और भगवान के नाम में नहीं है कोई चीज नहीं नहीं जैसे उन्होंने नहीं, ये अवहेलना है नाम की, और हम उनकी बात का खंडन करते हैं। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अरे सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे नामू। समझते हो, दोनों किडनी फेल है, केवल राधा नाम के बहाने ताल ठोक रहे हैं। इसको खिलवाड़ न समझा जाए। बस सबको इस बात से बहुत ही है कि ऐसे पाखंडियों से बचो, ऐसे दम्भियों से बचो जो भगवान के नाम की, भगवान के श्री विग्रह की, भगवान की रूप लीला की अवहेलना करते हैं। मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा बहरे बन जाओ, सुनो ही मत, नहीं सुनना। भगवान कहे जैसे रथ है, एक भी पहिया टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों गिर जाएंगे, ऐसे ही अगर आपकी एक भी इंद्री पापाचरण में गई तो तुम्हारी बुद्धि और तुम दोनों फंस जाएंगे। एक ही इंद्री तो दृष्टि की गई थी, नेत्रेंद्रिय अजामिल, बहुत ही संयम पूर्वक जीवन बिताने वाली नवीन अवस्था, एक इंद्री ने उसको इतना भ्रष्ट कर दिया, सब धर्म कर्म चौपट करके वैश्या के पास ही आजीवन अपने को नष्ट कर दिया। एक इंद्री महाराज सौभरी जी की मछली की मैथुन कीड़ा को देखकर उनको 50 प्यार, एक इंद्रिय आपको भ्रष्ट कर सकती है। किस काम का जीवन? ये बच्चे पैदा करना, सोना, खाना, पीना, रहना, जीना, ये तो सुअर कुत्ता भी कर रहे हैं। आप समर्थ हैं पर आप अपनी वस्तु को पहचान ही नहीं रहे, नाम जप में रुचि नहीं है,
सतमार्ग सत्क्रियाएं ये रुचि नहीं, तो कहीं भी भाग के चले जाओ, दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी, चिंता मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वो देगा भी तो लगेगा नहीं, क्योंकि हृदय में हमारे अंदर पात्रता नहीं आ रही। पात्रता नाम जब से आती, मान लो प्रार्थना, कुछ समझ में आवे या ना आवे, राधा 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 तो एक साल रहे। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं, उनका इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका पता बताइए। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास नहीं होता, 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाए। उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, उसे पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। मन को वश में नहीं किया जा सकता। कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसे उसकी स्फूर्ति होती है पैर में। उसकी आंखें एकाग्र रहती है, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना ये विषयी पुरुष का लक्षण। बार बार पलक झपकना ये विषयी पुरुष का लक्षण। इधर उधर ताक झांक चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण। जैसी भी परिस्थिति रखोगे मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। हे हरि आपसे है, आप जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। क्या लोक में स्वच्छंद निंदा कराओ, लोग अपमान कर दे, तिरस्कार कर दे, तो भी मैं दीन नहीं होऊंगा। दीन का मतलब हाय हाय अब हमारी सब निंदा करने वाले, कोई हमारा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि हमें कुटुंब परिवार छोड़ दे, शरीर हमारा दुर्दशा को प्राप्त हो जाए, प्रगट में सेवा भी न कर पाऊं, तो भी स्थास्याम्यास्ताय धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर्भवत्रे। मेरे को भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है कि मैं प्रभु का हूं। हमारे माई श्यामा जी को राज अब इसी से भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। यही हम कई बार समझाना चाहते थे, जो आज इस श्लोक में निकला है। कैसी भी परिस्थिति हो, भजन भी ना बने तो भी भगवत प्राप्ति होगी। बोले भजन के बिना भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भरोसे में, भरोसे में। तो एक 92-95 वर्ष के ब्राह्मण साधन करते हुए वयोवृद्ध थे, उनसे एकांत में मिले। उनका बाबा नाराज मत होना, जो मैं पूछ रहा हूँ। तो उस समय ब्रह्मचारी जी कहते थे, तो उनका ब्रह्मचारी जी नाराज होने की क्या बात आप पूछेंगे? तो उनका बात ये कि मुझे लगता है कि 30-40 में काम वेदना समाप्त हो जाती होगी, क्या ये बात सच्ची है? तो उनका ब्रह्मचारी जी 95 वर्ष की अवस्था है हमारी, और मन की दशा वही है, शरीर काम नहीं करता, निराश हो गए। उनका मतलब अवस्था से संभलने वाली बात नहीं है, ये भजन से संभलने वाली बात है, साधन से संभलने वाली बात। तो ये कभी अगर कोई सोचे कि अवस्था आगे आएगी और आप ठीक हो जाओगे तो बेकार की बात है। मतलब 85 और 90 वर्ष की अवस्था में भी वो अपने साधन विहीन आचरण करते हुए पाए गए। गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। राधा 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 अब बन जाएगा, अब बिगड़ भी जाएगा। जो तुम्हें बिगाड़ने वाले उनको बिगाड़ देगा और तुम्हारा बना देगा। फालतू का समय क्यों नष्ट करें? मूर्खता है। अगर हम आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान शक्ति है, राधा राधा राधा। अगर आगे कोई गड़बड़ हो, वो हाथ पकड़े, गड़बड़ कैसे करने देगा? राधा 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 राधा।
जो मान अपमान को, दुख सुख को, लाभ हानि को, जन्म मृत्यु को समान स्थिति में स्थित कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं। मान में भी वही स्थिति, अपमान में भी वही स्थिति, दुख में भी वही स्थिति, सुख में भी वही स्थिति, जीवन में भी वही स्थिति और मृत्यु में भी वही स्थिति, जो एक रस एक समान स्थिति पैदा कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं। अध्यात्मवान ही क्षमावान होता है, अध्यात्मवान ही सब कुछ सह सकता है, अध्यात्मवान ही समता युक्त होता है, समता ही अध्यात्म का बल। कल परसों एक प्रश्न आया था कि गांव देहात में महाराज जी क्या है कि छोटे छोटे देवी जी के मंदिर हैं और गांव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं, लोभ को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं, दूसरा कोई बीमार पड़ा है आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं करते। आज हम सब निर्बल होते हैं, क्या? अपने सुख, इधर उधर नहीं, साधारण जीवन नहीं, असाधारण जीवन व्यतीत करो। आसनों पे बैठे एक ही कमरे में अपने आप को बंद किए हुए हैं, सत्संग सुना, वाणी पाठ, सीधे कमरे में बंद, मन को मार दो, मिटा दो। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, सच्ची कहते हैं, ऐसा लगता है ऐसा कोई स्थान हो जहाँ कोई हमारे पास आए ना, हम किसी से मिले ना, देखे ना, सुने ना, चुपचाप आनंद में डूब। ऐसी साधक की स्थिति होती, साधक की मांग होती, कोई हमें देखे ना। विविध देश सेवित्वम अर्किर जन संसदी, भीड़ भाड़ देखना सुनना भूलना बिल्कुल अरुचि हो जाती है। बढ़ो, आगे बढ़ो। आप ऐसे भाव से युक्त हो जाए कि आज की प्रकट हुई बच्ची, 16 वर्ष की जवान बच्ची, 100 वर्ष की वृद्धा, तीनों में समान भाव हो। अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आपके अंदर काम चेष्टा न हो, ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भाव धारण करो। होता है ये कुछ दिन की लड़ाई है, अगर लड़ गए, पार हो गए तो स्फुरणाएं बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर जल, और अगर नहीं पार हुए तो 90-95 वर्ष की अवस्था में भी इंद्रिया काम नहीं करती पर चेष्टा होती है। ये अनुभव की बात है, हमने बात की है। महाराज जी, जब हम भगवान या भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वे कहते हैं बहुत बड़ा भक्त बन रहा है। आज तुम भजन कर रहे हो, लोगों को उपहास करने दो, कल तुम्हारे भजन का जब फल आएगा तो उपहास करने वालों को तो दुर्गति होगी और तुम भगवान की कृपा पात्र बनकर सदगति को प्राप्त होगे। इसलिए चिंता मत करो। ऐसा मान गए कि तो तिलक ही नहीं लगाना, कंठी ही नहीं पहनना, क्योंकि लोग उपहास करते हैं, तो फिर तुम भक्त ही क्या रहे, फिर तुम्हारी सच्चाई ही क्या रही। तुम तो कच्चे पुरुष हो, भगवत मार्ग के लायक ही नहीं हो यदि तुम्हारे अंदर ये बल नहीं। गले में केवल कंठी बंधी हुई है और मस्तक पर तिलक है, नरक नहीं जाएगा केवल इतने से। तुझे ऐसा भाई ये कहने से नहीं होगा कि हम नरक नहीं मानते। आप बोलिए, नहीं मानता कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई थाना है, कोई न्यायालय है, कोई जेल है, नहीं मानता। और करो अपराध, और जब 2 पुलिस वाले साथ मारेंगे, अब जब पड़ेगा तो उसे पूछो मानते हो कि पुलिस है? बोले हाँ है, तो चलो हथकड़ी पकड़ के फिर मानते हो न्याय है, चलो तिहाड़ जेल। ऐसे तुम कहो नरक नहीं है, तो तुम्हारे कहने से नहीं, यमराज है, यमदूत है और नरक है। 28 तो महानरक है और छोटे छोटे और उनमें बहुत से। कलयुग ने ब्रह्मा जी से वादा किया, हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद प्राप्त कर ले, पिताश्री सीधा हाउसफुल नरक रहेगा। कलयुग अभी तो बच्चा है, अभी खड़े होके नहीं चल पा रहा, अभी घुटने के बल 4,32,000 में 5,000 वर्ष के ऊपर चल रहा है। अभी तो घुटने को थोड़ा खड़े होने दो और थोड़ा जवानी आने दो कलयुग की। आगे ऐसा समय आएगा ना, काम से भी धर्म की बात नहीं सुनाई, शास्त्र की बात अवहेलना कर। ऐसे पकड़ा शास्त्र को फाड़ रहे हैं, उनको पता नहीं अपने भाग्य को फाड़। अरे भगवान के मार्ग में डूबे हुए महापुरुषों ने जो लिखा है पक्का सत्य लिखा है, एक अक्षर गलत नहीं है। कि आप यहाँ विराजमान है इस स्थिति में, आपकी जीव आत्मा इसी शरीर में है और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया, ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर फिर हम नहीं सहेंगे। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, भगवान ने अर्जुन से कहा रथ से उतरिए। उनका आज तक तो आप ही पहले उतरते रहे, सारथी उतरता है, अब आज ऐसा आदेश बोले उतरिए रथ से।
रथ से उतरे, जो ही भगवान उतरे थे पूरे रथ में आग लगा। तो प्रभु ये क्या? बोले तो बहुत पहले जल चुका था। द्रोणाचार्य और भीष्म आदि के दिव्यास्त्रों से कब जल गया था? तो हमारी कृपा से बचा था। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। तुम भगवान के अंश हो, तुम प्रकृति के भोग से कभी सुखी नहीं हो सकते। अधर्म युक्त विषय जहर से भी ज्यादा भयावह। जहर तो एक शरीर नष्ट करेगा, विषय करोड़ों जन्म तक वो संस्कार तुम्हें नष्ट करता रहेगा। जब तुम अंदर से विषयों का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन विषयमय हो जाता है, इसीलिए तुम्हें विषय में सुख लग रहा है, अन्यथा नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी को उठा के भागता है एकांत में, और जब वो उसे चबाने की कोशिश करता है, उसी के गलपरों से उसमें रक्त दिखाई देता है, उसको आनंद का अनुभव होता है कि इससे बड़ा सुख मिल रहा। ठीक ऐसे आप अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हैं और आपने विषय चिंतन अंदर से किया है, इसके कारण आपको माया जनित भोगों में सुख मिल रहा, अन्यथा है ही नहीं। ब्रह्मा का पद भी उनके लिए तिनके के समान है जो ऐसे हो गए भगवान के, क्योंकि भगवान का परम पद सबसे ऊंचा है, जिसे ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, और वो उस परम पद का अधिकारी होता है। वैसे ये छोटी मोटी बात है, पूरा भार रख दिया प्रभु के चरणों में। भरोसा मेरा रखो, योगक्षेमं वहाम्यहम्, बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म पर अधिकार रख, अपने कर्तव्य को कर, फल की चिंता मत कर। मैं हूँ योगक्षेमं वहाम्यहम्। यह है भरोसा, यह है भरोसा। कायरता भरोसा नहीं है। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। तो ब्रह्मचर्य की हानि न होने पाए ऐसा आहार, और शयन करने में दाई करवट का ज्यादा प्रयोग करें, दाई करवट का। और शयन 5 घंटे से अधिक नहीं, 24 घंटे में 5 घंटे शयन पर्याप्त है।